बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने से उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाए। इसमें इससे पिछले वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होती हैं उनमें कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की डेफिनेशन क्या है कि दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रेंट होंगी, जब दे हैव द सेम शेप बट दे हैव एंड ऑल्सो दे हैव द सेम साइज, कि उनकी शेप भी सेम हो और उनका साइज़ भी सेम हो, तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होती हैं। अच्छा, ये इस जो एक्सरसाइज में है बेसिकली हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स को डिस्कस करना है। सपोज़ करें कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ए बी एंड सी, डी ई एंड एफ। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, जैसे इसकी डी सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ई एफ है, ये अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, लेट सपोज ए सी की कॉन्ग्रेंट साइड है डी ई, अगर ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ए बी जो है ये आपके पास डी ई की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है और इसकी मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर, इसकी भी मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है। तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट इक्वल होती है, यानी एक ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की मेजरमेंट दूसरी ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की मेजरमेंट के इक्वल होती है। तो आप लिख सकते हैं, जैसे आपके पास है कि ए बी साइड ए बी की मेजरमेंट जो है वो डी ई के कॉन्ग्रेंट है, इसी तरह ए सी जो है वो आपका डी एफ की बराबर है, और इसी तरह बी सी जो है वो आपका ई एफ की मेजरमेंट के बराबर है, क्योंकि इसकी मेजरमेंट आप देखें ए बी की है 6 सेंटीमीटर, डी की भी 6 सेंटीमीटर है, आपके पास डी एफ की 4 सेंटीमीटर है, ए सी की भी 4 सेंटीमीटर है, बी सी की 5 सेंटीमीटर और ई एफ की भी 5 सेंटीमीटर है। तो पहली प्रॉपर्टी जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की है वो ये है कि इनकी एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स की मेजरमेंट दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स की मेजरमेंट के इक्वल होती है। एस इज कॉन्ग्रेंट टू एस साइड्स, एस फॉर साइड। अच्छा, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है इसमें, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। इसमें बताया गया है कि अगर आपके पास कोई सी दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी डी ई एफ एंड इफ दे आर कॉन्ग्रेंट, तो उनकी एक प्रॉपर्टी ये भी होगी कि इनकी दो साइड्स, इनके 5 सेंटीमीटर है और डी ए बी इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड डी ई है, इसकी भी मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है, और दूसरी साइड है ए सी, इट इज़ कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट टू दिस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड डी एफ है, तो इसकी मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर है, इसकी भी 4 सेंटीमीटर है। इनके दरमियान जो इंक्लूडेड एंगल है, लेट्स सपोज इट इज़ इक्वल टू 60 डिग्री और इसका भी एंगल 60 डिग्री है, तो क्या होगा कि जो कॉन्ग्रेंट साइड्स जो हैं, जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी ये भी आ सकती है कि दोनों साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, उनका दरमियानी एंगल जो है वो एक ट्रायंगल का दूसरी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और उसके इंक्लूडेड एंगल के बराबर होता है, यानी साइड साइड इंक्लूडेड एंगल ए। तो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो ट्रायंगल्स उस वक्त कॉन्ग्रेंट होंगी जब उनकी दो साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की मेजरमेंट सेम हो और उनका इंक्लूडेड एंगल भी सेम हो। यानी कि आप देखें यहाँ पे ए बी की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो है डी ई, दूसरी ट्रायंगल की, दे आर कॉन्ग्रेंट और इनकी मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है। इसी तरह ए सी है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दूसरी ट्रायंगल की डी एफ है, दे आर कॉन्ग्रेंट, उनकी मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर,
और इन दोनों साइड्स का जो दरमियानी एंगल है, एक एंगल ए है और दूसरे ट्रायंगल का एंगल डी है एंड दे आर इक्वल टू 60 डिग्री। जब आपके पास ये रिलेशन होगा तब भी, यानी एस होगा, यानी साइड एंगल साइड इज़ कॉन्ग्रेंट टू साइड एंगल साइड, तो आप कहेंगे कि ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, यानी ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी आप देखें इसकी क्या है कि अगर आपके पास इस तरह की ट्रायंगल है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और इनका एक साइड 5 सेंटीमीटर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसकी भी 5 सेंटीमीटर है और इसका 60 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे भी लेट सपोज 60 है, इधर भी आपका 60 है और इधर आप ये भी सपोज करें 60 है, तो दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे एंगल बी ए बी सी का जो एंगल बी है, डी ई एफ का जो एंगल ई है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा इसका, और आप देखें कि मेजरमेंट 60 है। इसी तरह जो साइड है, साइड देखें कौन सी है, बी सी है, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है ई एफ है, ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है, और ये जो एंगल है ए बी सी का एंगल सी और डी एफ ई का एंगल एफ, ये भी 60 के बराबर है। जब ये रिलेशन पाया जाए कि दो एंगल्स और इनका दरमियानी साइड, यानी दो एंगल और इनका इंक्लूडेड दरमियानी साइड दूसरे की दो एंगल और उसके दरमियानी साइड के इक्वल होगा, तो ये ट्रायंगल्स ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये तीसरी प्रॉपर्टी है जी। अच्छा, नंबर 4 देखें कि अगर 4 जो है ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में प्रॉपर्टी है, ए बी सी डी ई एफ, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसका ई है, इसका बी है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें अगर कोई एक साइड और इसकी हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला जो साइड होता है दैट इज़ हाइपोटेन्यूज, और अगर लेट सपोज ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है, यानी एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड, एक ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल के भी हाइपोटेन्यूज और एक साइड अगर कॉन्ग्रेंट हैं या इक्वल हैं, तो हम कहेंगे ये ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये भी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी। यानी कि देखें ए सी जो है और डी एफ इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, और ये हाइपोटेन्यूज है, इनकी वैल्यूज़ है 6 सेंटीमीटर। इसी तरह ए बी जो बेस है इसकी डी ई, इसकी भी वैल्यू 5 सेंटीमीटर। जब ये रिलेशन पाया जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये प्रॉपर्टीज़, इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए एस 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 तीनों साइड्स इक्वल हों, एस ए एस यानी कि दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, और ए एस ए दो एंगल और उनकी इंक्लूडेड साइड, और जो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है उसके लिए हाइपोटेन्यूज और एक साइड, अगर दूसरी ट्रायंगल की भी यही हाइपोटेन्यूज और साइड इक्वल हों, तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए हम एक्सरसाइज 9.2 को हल करते हैं, और ये अगली वीडियो में मैं इस 9.2 जो है वो हल करके आपको बताऊंगी।